थाना कोतवाली बेनीगंज अंतर्गत गिरधरपुर उमरारी सूर्यकुंड नामेश परिक्रमा का चौथा पड़ाव से जाने वाला गिरधरपुर उमरारी अब विवादों के घेरे में आए दिन घिरता जा रहा है। हरदोई जनपद के सुर्खियों में छाने के बाद भी अभी तक शासन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ऐसा हम नहीं कह रहे। गिरधरपुर उमरारी क्षेत्र की जनता चिक चिक कर शोर मचाती। उनका मानना है यह मंदिर प्राचीन सूर्यकुंड के नाम से जाने वाला तालाब में नहाने से चर्म रोग से बीमारियों से निजात मिलती। माना जाता है भादो मास के हर रविवार को मेला व महापौराणिक श्री मद्भागवत भंडारे का आयोजन किया जाता है। फाल्गुन मास से शुरू होने वाले परिक्रमा मेला में दूर दराज से आए हुए योग साधु संतों द्वारा चौथा पड़ाव गिरधरपुर उमरारी माना जाता है। ऐसे में विवादित घेरे में आने पर भी इसका शासन प्रशासन के द्वारा समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो सनातन धर्म को ठेस पहुंचेगी। ऐसे में आहत होकर भारी संख्या में साधु संतों द्वारा शासन प्रशासन का घेराव निश्चित रूप से तय होगा। यह जानकारी सूर्यकुंड मंदिर के महंत 1008 श्री गिरीश दास महाराज ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया। बाबा जी श्री राम। बाबा जी शुभ नाम आपका? बाबा जी आपका शुभ नाम? अश्विनी कुमार शुक्ला। ब्राह्मण हैं आप जी। एज कितनी है बाबा आपकी? 80 साल। आप यहाँ का ये जो तालाब है इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या जानकारी है आप इसके बारे में बताइए। आप सूर्यकुंड है। ये तालाब नहीं है? तालाब नहीं, ये सूर्यकुंड है जी। यहाँ की क्या प्रस्तावना है, मतलब कैसे क्या होता है यहाँ सूर्यकुंड कैसे बना? एक साल एक सूख गया था। अच्छा। तो एक पंडित जी अटवा के यहाँ पर आए, एक डीला उखाड़ा और डीला उखाड़ के उसे जल निकला। वो उसी में स्नान करते रहे, उनका कुछ रोग ठीक हो गया। और एक लड़की आई तो उसके यहाँ दाग पड़े थे, वो सब ठीक हो गए। यहाँ कई लोग ठीक हो चुके हैं। सफेद वाले? जी। अच्छा। वो तो शायद उनके नाक बिल्कुल सीधे रहे जो बाबा जी आए थे। जी। अटवा क्या पंडित जी? अच्छा पंडित जी। यहाँ से कितनी दूर है अटवा? 1 किलोमीटर है। अच्छा, वो है मौजूद है या स्वर्गवास हो गया उनका? उनकी उम्र कम से कम 90 साल हुई है। इतने दिन में आपने यहाँ क्या क्या देखा है? सूर्यकुंड की प्रस्तावना क्या है, इसके बारे में आप जानकारी दें आप हमें। और 26 गांव इस मंदिर में लगते हैं। अच्छा। सबकी दवाई यहाँ होती है। ये यहाँ सूर्यकुंड बहुत दिन से माना जाता है। यहाँ जो ये तालाब है सूर्यकुंड है, इसमें बेल पड़ी हुई थी। यहाँ के जो महंत जी उनका कहना है कि यहाँ के कुछ दबंग लोगों ने वो बेल कटवाई है। इसके बारे में आपको कुछ है पता? बेल कटवाई शहर नोची गई है बेल। अच्छा। हाँ। कैसे नोची गई है ये बताइए आप इसके बारे में। उसके हाथ नोची काट दी, मैं हथिया दे रहे। अच्छा, दबंगई की उन्होंने? जी। जो यहाँ के प्रधान है, मौजूदा प्रधान शासन है और पब्लिक है, पब्लिक। अच्छा, उन्होंने कुछ दबंग लोगों को बुला करके, हाँ। जो गुंडा जिसे कहते हैं, हाँ। उन लोगों को बुला करके उन्होंने ये सब करवाया है। हाँ। इससे क्या प्रधान जी को लाभ है? प्रधान जी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आप बताइए। अच्छा, नहीं ये तालाब का है, जैसे सूर्यकुंड है तो इसके बारे जो इसका जो पैसा आता है वो महाराज जी आप अपने पर्सनल काम के लिए यूज करते हैं या पब्लिक में लगाते हैं, ये बताइए आप। पब्लिक में नहीं, मंदिर में लगता है। ये महंत जी नहीं जैसे कि ऐसा कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो पैसा यहाँ का होता है महाराज जी वितरण कर देते हैं। ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं ना? ये यहाँ का जो पैसा मिलता है महाराज जी यहीं लगाते हैं ना? आप लोगों की जानकारी में है ये बात? महाराज जी मिले ना कुछ। महाराज जी अच्छा, तब से महाराज जी को कुछ नहीं मिला? महाराज जी का। ठीक, धन्यवाद। हमारा नाम चंद्रेश कुमार मिश्र और चालू नाम है अरुण कुमार मिश्र, सनाब श्री नरेश पाल मिश्र, ग्राम अटवा मुठिया, पोस्ट उमरारी, थाना बेनीगंज, जिला हरदोई डिस्ट्रिक्ट और उत्तर प्रदेश। अच्छा महाराज जी, ये गिरधरपुर क्या लिखा है इसमें? ये जो यहाँ पे सूर्यकुंड है, ये इसके बारे में कुछ आपको जानकारी है? जी हमको मालूम है। क्या है जानकारी आप हमारे पूर्वज बताते हैं जी कि कई वर्ष पहले जब सतयुग के ब्रह्मा जी ने स्थापना की है, सर्वप्रथम 4 युग, और ब्रह्मा जी ने अपने मनोबल से चक्र को छोड़ा जी। सर्वप्रथम यही गिरधरपुर में जो दिखाई पड़ता है तालाब, यह तालाब नहीं है, इसकी एक विशेषता है। इसमें कोढ़, कुष्ठ रोग इत्यादि खत्म हो जाते हैं अगर इससे स्नान किया जाए। प्रतिवर्ष जो है भादो मास में इतवार के दिन चार इतवारों में मेला लगता है, और यहीं पर जो है सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का चक्र गिरा था। यहीं से हमारे गांव अटवा मुठिया होते हुए उत्तर साइड से खारजा है, और फिर शादीपुर होते हुए गोमती
आदि गंगा गोमती नदी में गया है। वही पर नैमिष जो है बीच भूमि है, इसलिए यहाँ पर रुक नहीं पाया। और वहीं पर ब्रह्मा ने जो है उसको आदि ललिता देवी जो है थी, आदिशक्ति पीठ नाभि से उत्पन्न, ललित माने होता है गलना, संस्कृत में ललित माने होता है गलना, और माँ शक्ति से उत्पन्न आदि ललिता देवी ने वहाँ पर उनको रोक लिया। और ये हमारा गिरधरपुर निमोस जो है ये आदि तीर्थों में है। यहीं पर परिक्रमा 84 कोसी परिक्रमा लगता है, और इसमें जो है दिवाली लगती है इतवार के दिन यहाँ पर सवेरे बहुत एकत्रित होते हैं भीड़, और सब प्रसाद मन्नतें करते हैं। और इसमें जो है जो हमारे महाराज जी हैं वो कुंवार में विजयदशमी के दिन मेला लगता है, और मैं भी इस मेला का कार्य करता हूँ। मैं अपने अटवा मुठिया में मेला खेलता हूँ, रामलीला का कार्य करता हूँ, और यहीं पर भी रामलीला का कार्य करता हूँ वर्तमान में। महाराज जी बात ये बताइए, जैसे लोगों का कहना यहाँ पे ये है कि ये सूर्य कुंड नहीं तालाब है, तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? तालाब नहीं है, सूर्य कुंड है 100%। और हमारे पिताजी ने जब 10-20 वर्ष पहले अभी झगड़ा हुआ था इसी पर, तो हमारे पिताजी ने चालीसा बनाई थी, और श्री एसडीएम साहब जी ने जो है हमारे पिताजी प्रवेश हुए, उनके सामने पेश हुए थे, और कहा था कि जो एसडीएम ने उनको प्रमाणित कर दिया था जब महत्व बताया था, और तब से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। अब जो वर्तमान में कोई झगड़ा उठाता है तो महापापी है, ये मेरा भी कहना है। और निमोस बाबा जो है उसको बिल्कुल दंड देंगे, निश्चित है। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम। बाबा जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम महंत दिनेश दास, मैं निवास स्थान मेरा गिरधरपुर जी। 84 कोसी परिक्रमा का चौथा पड़ाव है जी। सूर्यकुंड निरोशन मंदिर जी। ये सूर्यकुंड आपको दिखाई पड़ रहा है, जो सामने सूर्यकुंड के नाम से जाना जाता है। जी जी और यहाँ की मैं जी रात काल से मेला यहाँ आता है जी। 84 कोसी परिक्रमा का ठहराव है। महाराज जी पुष्प ये तुमको दिखाई पड़ रहा है जी, इसमें पुष्प रोग, सफेद दाग, चर्म रोग ये भी ठीक होता है। हजारों श्रद्धालु देश और विदेश से यहाँ क्षेत्र की जनता जी, जिसको ये हो जाता है वो अपने यहाँ स्नान करने आता है, उससे लाभ मिलता है जनता को? बिल्कुल मिलता है। यहाँ की जनता से आप जानकारी कर लें, हम तो कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन जनता आपको बताएगी जी जी कि यहाँ का सत्य है या प्रमाण ज्ञान नहीं। जी। महाराज जी यहाँ का क्या मामला है? मालूम पड़ा है कि आपके तालाब की जो बेल थी वो किसी ने काट दी है। हाँ, यहाँ पे इस सरोवर में इधर पीछे जो है हम लोग थोड़ा बहुत श्रृंगार जो है बूढ़ी जी जो फलहार में आती है जी जी। 84 कोसी का परिक्रमा आता है यहाँ, हजारों लाखों श्रद्धालु जी। तो कोई 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम जैसा जैसा इसको हम लोग बंटवा देते हैं। फलहारियों को, आहारियों को अन्न मतलब बंटवाते हैं हम लोग। जी जी। तो यहाँ पे कुछ गांव के ही लोग जो जैसे राहुल प्रधान प्रतिनिधि हैं जी जी, प्रधान के प्रतिनिधि राहुल मौर्य, उन्होंने जाकर के करीब 20-25 आदमियों को ले गए पहाड़ों को यहाँ से जी जी ढूंढ की तरफ से लाए। हमारी यज्ञ हो रही जी। उस दिन कलश यात्रा थी, उस कलश यात्रा में उन्होंने विघ्न डाली, वहाँ जाके 50 आदमी हमारे सरोवर में छोड़ दिया। देखिए आप सब पूरी जो है बेल हमारी बेल बना रहे थे हम लोग फल के लिए, सिधारे के लिए, फलहार के लिए जी, उन्होंने पूरी कटवा दी। हम शासन प्रशासन से भी कहा लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं है। जी जी। महाराज जी कब का मामला है? कौन सी डेट थी जिस डेट में ऐसा हुआ है? 21 तारीख 21 पूरा बताइए आप। 21/5/2026 जी। आज कौन सी डेट है महाराज जी? आज डेट है 24 जी। 3-4 दिन हो चुका है जी, लेकिन कोई इसकी हमने थाने में भी प्रार्थना पत्र दिया। कौन सा थाना महाराज जी लगता हमारा है? थाना बेनीगंज लगता है, तहसील संगीला, जिला हरदोई जी। तो वहाँ के शासन प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया, कहा कि वो एक आई नायब तहसीलदार, उन्होंने कहा कि हमने जो है आपका ये सूर्यकुंड है जो अपना यहाँ के कहार बहुत लोग हैं ना जी, तो अभी चकबंदी हुई उसमें उन्होंने हमें दस्तावेज को बदला दिया। खतौनी पर हमारे सूर्यकुंड है श्रीमान जी जी, और मैं आपको दिखाऊंगा जी जी लेकिन वो अमल बराबर नहीं कराया गया। ये कहार अधिक है,
कहार अधिक है। जी। उन्होंने चुपके चुपके पैसा ले करके प्रधान जी को नहीं, वो लेखपाल वो सबको राजस्व विभाग को। हाँ, कि वहाँ यहाँ पे उसको तालाब के रूप में दर्ज कराया जी खतौनी, और हमारे खतौनी पे सुरकुंड लिखा है। महाराज जी, विवाद इस बात का है, हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें बेल पड़ी हुई थी। जी, बेल पड़ी हुई थी तो प्रधान जी को क्या ऐसा पड़ा कि जो कि उन्होंने ये सब करवा दिया? वो गुंडा टाइप के है ना सब, अच्छा, दबंग टाइप के। दबंग टाइप के हैं। क्या और नाम है मैं महाराज जी अकेला उनका? रह हूँ यहाँ। नाम क्या है उनका, प्रधान जी का? प्रधान जी का दर्शन लाल मोड़ है जी। उनके लड़के प्रतिनिधि हैं। उनका क्या नाम है महाराज जी? क्या नाम? राहुल राहुल मौर्य, निवासी निवासी गिरधर। जी। उन्होंने ले जाकर संदीप कश्यप जी पुत्र कैलाश कश्यप, जी मोरोध्वज पुत्र रामलड़ी, जी संतु पुत्र छोटेरा, सकेतु पुत्र संतु, जी विपिन, करण, बराती लाल, भन्ना, जी करण भन्ना बराती लाल, ये सब भन्ना के लड़के हैं। 4 लड़के उनके वो भी सामने है। इनका सबका जो है, अरे भाई 20-25 लोग जी उसमें जाके हमारे करीब 40 बीघे ये सरोवर है हमारा, जो करीब 70-80 बीघे का। जी हम अपने पीछे डलवा देते हैं सूर्य को, अपना जो है थोड़ा छोड़े, अपना स्नान सब डलवाते हैं, अपना जी, स्नान जी, करें। जी। बाकी उधर जो है संतों के लिए फिलहाल के लिए हम लोग खुद सीताराम करते हैं। जी 1 साल का मामला है, जी जी किससे मैं मांगे, संतों की किससे से? महाराज और ये जी, सदियों अब आप शासन प्रशासन से क्या आस लगाए बैठे हैं ये कि कहें आपको कि न्याय भाई- मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके बावजूद आप क्या कहना चाहते हैं? अब सरकार तो हमारे बाबा जी की बहुत अच्छी है, जी लेकिन यहाँ के भ्रष्टाचार अधिकारी जो है जी वो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। बाबा का नहीं कराते हैं। जी जी बाबा तो स्पष्टवादी है, जी। और हम तो ये नहीं, कामना करते हैं कि सदियों कहना ऐसा है कि रहे। मान लीजिए जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, अरे वो उनसे तो बहुत संत, संतुष्ट हैं। संत लोगों के वो अरे हृदय प्रिय हैं। हाँ, हृदय प्रिय है। जी। और तो कोई ऐसा जीवन- ऐसा क्या आपका दुर्भाग्य रहा जो आपकी सुनवाई नहीं हुई? यहाँ के शासन प्रशासन ने आपकी क्यों नहीं सुनी? प्रशासन जो है अभी जी आश्वासन नहीं दिया कि तुम इसमें कुछ करा, वो जो है देखा जाएगा। आज तक कोई नहीं देखा। 5 दिन हो गया महाराज जी। किसी ने इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की कि क्या हुआ। हाँ? कुछ लोग आके हमारे देखो ये जो इधर दिखाइए, ये यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ से, इसमें जो थोड़ा बहुत अर्जित होता है धन, जी तो ये यज्ञ है भागवत, इस हमारे मंदिर में कोई जमीन नहीं है, जी महाराज जी। एक विश्वा भी नहीं है। ये सरोवर आप देख रहे हैं, ठीक है, जो इसके नाम से आता है 10 पैसे 10 रुपए जो भी दे जाए उसी से का जीवन यापन हम लोग करते हैं। यहाँ का जो भी प्रोग्राम का हम लोग आप लोग सहयोग करके कर लेते हैं, ठीक। यहाँ के अराजक तत्वों ने कुछ ऐसा किया कि हमारे एक कमरा है जी उसमें उन्होंने ताला डाल दिया। अब हम खोले तो लोग ज्यादा है भाई। प्रधान जी ने ताला डलवाया? नहीं, प्रधान जी नहीं उसमें समय डलवाया था। जी दाल तो पिस गई थी, कहा कि महाराज जी थोड़ा ये गलबा हट जाए। फिर मान रहा हूँ कि आपका ही, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है जी और सब कुछ है मेरे पास, मेरे नमरान का मंदिर है, फिर भी ऐसा किया जा रहा है। नहीं तो वो ताला कितने दिन पहले महाराज जी डलवाया गया था? ये 25 में बड़ा 2025 में। अभी तक ताला नहीं खुला? नहीं खुला। यही भ्रष्टाचारी अधिकारी का जी जी। तो महाराज जी आप पैसा लेकर, जिधर पैसा वैसा का काम। पैसा हमसे मांगा जाता है 50,000 रुपये दो, ताला खुला दिया। अरे भाई हमारी चीज है, हमारे से 50,000 रुपये ले दो। प्रशासन ने 50,000 रुपए आपसे कहा था? मुझसे मांगा था, जी हमने प्रार्थना पत्र डीएम साहब को भी दिया था, जी लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। और फिर उसके बाद जितने भी यहाँ कोतवाल आए जी पैसे की मांग करते हैं, जी जी कुछ खर्चा पानी दो तो कोई किया जाए। पैसा इतना कहाँ हमारे पास, जब एक विश्व भूमि नहीं है, कहाँ से दे सरकार बताओ। और ऐसे तो देखो ना, सब बेल कटवा दी गई। प्रशासन पैसा चाहिए, बाबा के पास पैसा होता तो बाबा के पास प्रशासन होता क्या? और कम से कम ये बिल कम से कम लाखों रुपए की हानि हुई है। महाराज जी कुछ समथिंग बताएंगे कि नुकसान कितना हुआ होगा आपका, ये जो बेल कटी है? कम से कम 5-6 लाख, 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख से कम नहीं।
महाराज जी मान के चलिए नुकसान तो हो गया है आपका, जो होना था वो हो गया। अब इससे आपको क्या आश्वासन है आपको, मतलब जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं? आप महाराज जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ, जी। कर रहा हूँ जी कि दोषियों को दंड दिलाएं जी और हमारा जो नुकसान हुआ जी उसका मुआवजा दिलाएं और दोबारा उनको हिदायत दे दें कि इस सरोवर में कोई भी वस्तु कमल पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, जी उसको आप हटाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि इसका मुकदमा राजस्व ने पट्टा कर दिया था भैया, जी फिर हम एसडीएम से लगा के एडीएम साहब ने इसको खारिज कर दिया, फिर वो कमिश्नर गया